हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ और आप लोग बहुत खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ हासिल करो जो आप लोग चाहते हो। आज का जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स पे है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या वो प्यार की फीलिंग आपके लिए रखते हैं और क्या अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स पहले से निकाल के रखे हैं एनर्जी देकर। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंखें बंद करके अपने पाइल्स को सिलेक्ट करें। पायल ब्लू, पायल पर्पल, पायल पिंक। ठीक है, अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं और फिर अपने पायल को सिलेक्ट करें। ठीक है ना। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले पायल यानी पायल ब्लू से। सो जो हमारे पास पहला कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल, और ये एक अर्थ साइन है। ठीक है, अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको साइन से बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स वाटर साइन है। एट ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप कि आपको नज़र आए। ठीक है, 9 ऑफ कॉइंस यानी 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड द थर्ड वन इज सॉर्ट, एयर साइन है, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 ऑफ सॉर्ट्स एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड द व्हील ऑफ द एयर, व्हील ऑफ द फॉर्चून है, वो चारों सूट्स को रिप्रेजेंट करती है। आई मीन टू से दैट फायर, अर्थ, एयर, वाटर चारों साइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन है और यहाँ पर हम लोग एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग का इस वक्त नाराज़गी चल रही है। आपके पार्टनर के साथ आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अभी डिस्टर्ब चल रही है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है। आई मीन टू से यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। बट आपके जो पर्सन है एज अ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड है। सो ये दोनों कार्ड एज रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस है। इस रिलेशनशिप को आपके साथ वो सीरियस मानते हैं या मानती हैं। प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अप्रूवल नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के साथ स्टक हुई हुई है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर लेते हो या आते जाते रहते हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन होता है, ब्रेक होता है, कम्युनिकेशन होता है, ब्रेक होता है, इस तरह ये चलता रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, उन्होंने ये सोचा हुआ कि आपके साथ ही जो है फ्यूचर वो देखते हैं और अभी जो उनकी सोच में यही है कि आपको पाना है, आपको हासिल करना है। उनके दिमाग में आपके लिए यही फीलिंग्स चल रही हैं कि आपको पाना है, हासिल करना है। किंग ऑफ वॉन्ड है कि एक दफ़ा फैसला कर लिया तो कर लिया। किंग ऑफ कप्स लाइक इमोशनल अटैचमेंट है, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, कभी कुछ, बट फीलिंग्स उनके लिए इमोशनली आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके लिए वो परवाह भी करेंगे, आपको सोचेंगे भी, बट आपको शो नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को जो है वो खुल के पेश नहीं करते, खुल के बताते नहीं है। हर वक्त जो है वो इनकी स्टक फीलिंग रहती है, लड़ाई हो जाती है आप दोनों की। जो सही बात है वो तो हो नहीं पाती और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप दोनों के बीच में। बहुत गलत फहमियाँ जो हैं वो ईजीली आ जाती हैं। जो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन है, मे बी हो सकता है कि वो मैरिड हो या किसी से कमिटमेंट हो या एंगेज्ड हो,
या उनका फैमिली मैटर हो, या उनके फ्रेंड हो कोई, या कोई पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप को हरी झंडी नहीं मिल रही है, मीन्स आगे नहीं बढ़ रहा है रिलेशनशिप, और आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत पुराना हो, जिसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आप दोनों ने सोचा हुआ शादी का और फ्यूचर का एक साथ, आपके पार्टनर ने भी ये सोचा हुआ है आपसे शादी करना, आपके साथ फ्यूचर बनाना, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, या अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो आप दोनों में से किसी को ट्रस्ट इश्यू हो सकता है। शक, आपके रिलेशनशिप में एक शक नाम की चीज़ हो सकती है। कुछ गलत फहमियाँ इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ला रही हैं, ठीक है, डाल रही हैं वो प्रॉब्लम्स, और आप लोग इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स आपको रास्ता दिखेगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको रास्ता दिख जाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर। कुछ ब्लेसिंग, लाइक अगर आप दोनों की अप्रूवमेंट नहीं हो रहा, रिलेशनशिप को कोई किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो टूट रहा है, तो इस रिलेशनशिप में आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको क्या करना है इस दौरान, द पीरियड अब जो चल रहा है आप लोगों का। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने तो आपके साथ ही एक रिश्ता बढ़ाने का सोचा हुआ है, बट क्या है, कन्फ्यूजन, नहीं शो अप कर रहे, नहीं बता रहे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जो है उन्होंने फंस गए हैं कि आपसे फाइटिंग हो जाती है उनकी, अक्सर आना जाना लगा होता है। मतलब आपके रिलेशनशिप में बात हो रही है, फिर कुछ दिनों के बाद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको इग्नोर करेंगे, फिर खुद ब खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, अभी आपसे बात नहीं करेंगे, या आपसे बात कर ली तो कोई गलत बात हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी फाइटिंग हो जाती है। रिलेशनशिप के अंदर जो है ना, बहुत अप्स एंड डाउन हैं, यानी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप लोग। बट आपके जो पार्टनर हैं जिसके साथ आप लोग चाहते हो फीलिंग जानना, उनके दिमाग में एक पैशनेट चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्ड है ना, इस कार्ड जब आता है तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो डेफिनेटली सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर, वो फैसला कर चुके हैं, वो फैसला कर चुके हैं, उनको ये चीज़ करनी है, हासिल करनी है, पानी है। एक ज़िद्दी जो होता है पर्सन, वो होते हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के पर्सन होते हैं कि बस जो चीज़ है उसे हासिल करना है, ठीक है। ज़िद्दी होते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंग्री काइंड ऑफ पर्सन हो, हर छोटी छोटी बात को बुरा मान जाना, या जज्बाती हो जाना, या जज्बाती होकर बाय कर देना, या फिर दोबारा आ जाना, मीन्स थोड़ा सा चाइल्डिशपन होगा, बट सीरियस थिंकिंग है, ठीक है। सीरियस इस रिलेशनशिप को मानते हैं, मगर सोच चाइल्डिश है। मतलब अभी नाराज़ हुए फिर मान गए, और दिल में बात नहीं रखेंगे, जो बात होगी मुंह पर बोलेंगे आपके, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ बात खुल नहीं पा रही है, बात होगी, लड़ाई होगी, और जो काम की बात है वो नहीं होगी, उल्टी सीधी बातें होगी, लड़ाई हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर जो ये किंग ऑफ कप्स है, सो किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है कि पर्सन जो है वो बहुत दिमाग से सोचता है, दिल से फैसले लेता है, और कभी कभार दिल और दिमाग के बीच में स्टक हो जाते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये एक पर्सन है जो इमोशनली दिल में बहुत मोहब्बत रखना, सीरियस मोहब्बत रखना, बहुत मोहब्बत रखना, और मोहब्बत को हासिल करना, खेलना नहीं चाहते प्यार के साथ। प्यार इनकी कमज़ोरी प्यार है, ये अकेले रह नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पार्टनर या आपकी फीलिंग जो है आपके लिए ये है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, मतलब इमोशनली अटैचमेंट है, आपसे जुदा होके खुद परेशान हो जाते हैं, बट शो अप नहीं कराते। ये लोग बहुत मुश्किल से टूटते हैं, मगर इमोशनली बहुत अटैच होते हैं। अपनी फीलिंग्स किसी के सामने खोलना इनको डर लगता है कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये लोग बहुत स्केरी पर्सन होते हैं, लाइक जब किंग ऑफ कप्स है, बहुत स्केरी पर्सन होते हैं, डरते बहुत हैं, बट फैसला जब करते हैं तो फिर अच्छा फल मिलता है। और आप आपके पर्सन के दिमाग में हमेशा रहते हो,
ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए या आपसे बात नहीं करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल गए। किंग ऑफ कप्स यानी मेंटली और दिल में ख्याल बार बार आना, मतलब एक सर के ऊपर हावी रहना, मतलब कुछ भी कर रहे होंगे, कहीं पर भी होंगे, फंक्शन पार्टी ऑफिस स्कूल पढ़ाई जो भी कर रहे होंगे, आपके बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, या सोच रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है ना, बस ये कार्ड एक ऐसा नेगेटिव कार्ड है, और यहाँ पर जो 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये दोनों कार्ड ऐसा कुछ बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है या उनका दिल दुखा हुआ है, या मे बी कोई थर्ड पर्सन किसी रिश्ते में बंधे हुए, या हो सकता है कि घर वालों के प्रेशर हो आपको छोड़ने के लिए, या कोई मैरिड हो या इंगेज्ड हो, जो चीज़ इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है, बट मेंटली डिसाइड है आपके लिए, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आना जाना लगा होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती हैं, फैसला नहीं कर पाना, किसी चीज़ के लिए फ़ैसला नहीं कर पाना, मीन्स अगर आप शादी के लिए कह रहे हो या किसी कमिटमेंट के लिए कह रहे हो, तो वो फैसला नहीं कर पा रहे इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए वो टेंशन में रहते हैं, खुल नहीं पा रहे हैं, डर है, ठीक है, किसी चीज़ का खौफ है, कोई चीज़ रोक रही है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई चीज़ जो है वो इस चीज़ को रोकना, मतलब कोई चीज़ डर खौफ, या अपनी करियर के अंदर नाकामी हो रही हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हों जिसकी वजह से ये फ़ैसला नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ द फॉर्चून एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। इस कार्ड का मतलब यही है कि पर्सन ने अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने का सोचा हुआ है, आप उनके लिए, वो आपको लकी समझते हैं। आप लोग के बीच में चाहे लड़ाइयाँ हों, दूरी हो, बट शादी का एक सोचा हुआ है आपके साथ, किस्मत गुजारने का सोचा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, किस्मत जुड़ी हुई है, किस्मत में लिखा हुआ है अगर आप लोगों का मिलना, तो आप लोग डेफिनेटली मिलोगे। आपके पार्टनर जो हैं वो खुद से बहुत चाहते हैं कि आपके साथ वो शादी करें या कोई रिलेशनशिप में आए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मीन्स आपके जो पर्सन है वो आपके साथ सीरियसली एक मोहब्बत, एक शादी और एक घर बसाने वाला ही थिंकिंग रखते हैं, कोई टाइम पास या आप उनके लिए कुछ बुरी चीज़ नहीं हो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको, आपके लिए, आपसे लड़ाई करेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, मगर दिल से आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं कि आप खुश रहो एक तरीके से, चाहे उनके साथ रहो या नहीं, मगर बहुत खुश रहो, मगर ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स है। इन फ्यूचर या कुछ दिनों में जब आप ये वीडियो देखोगे, तो आपकी जो लाइफ है ना, टैरो कार्ड की ब्लेसिंग अगर किसी चीज़ पे पड़ती है ना, तो वो बहुत अच्छी पड़ती है। तो 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कोशिश करेंगे, वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर कोई भी थर्ड पर्सन का या कुछ भी रुकावट या प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स है रिलेशनशिप में, तो वो हर किसी चीज़ को खुद से हल करके आप तक पहुंचेंगे, आपको पाएंगे, आपको हासिल करेंगे, ठीक है, आपका साथ नहीं छोड़ना है, आपको पाके रहना है, आपके होके रहना है। और इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो कंटिन्यू सोच रहे हैं, मगर कोई डर है, कोई खौफ है, कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। बट हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तो ये लोग, आपके जो पार्टनर है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, तो वो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का डर है, या तो कास्ट डिफरेंट है, या एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है, या एक दूसरे को समझ नहीं पाना, या किसी चीज़ का डर खौफ आपके पर्सन में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। बट इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी और किस्मत एक हुई हुई है। सो डरने की बात नहीं है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, दिन भर वो आपके थॉट्स उनके दिलो दिमाग में आते रहते हैं, इमोशनली वो आपसे बहुत सोचते हैं आपको, और वैसे भी आपको हासिल करना चाहते हैं। बट कोई डर खौफ है, कोई तीसरी चीज़ है, वो तीसरी चीज़ क्या है आप लोग जान सकोगे, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। समथिंग जिस बात का डर खौफ उन्होंने बिठा लिया है कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये नहीं हो सकता या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मगर वो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो चांस लेंगे,
आपको पाने के लिए, आपके होने के लिए, वो फुल आपको सपोर्ट करने के लिए वो आगे आएंगे, आपके लिए लड़ जाएंगे लोगों से, ठीक है। तो थैंक यू पायल ब्लू। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो हेलो, जिसने ये पायल पर्पल सेलेक्ट किया है, तो अब हम देखते हैं कि पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। वाओ लिब्रा। सेकंड कार्ड हमारे पास आया क्वीन ऑफ वॉन्ड, जिद्दी, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड द एट ऑफ वॉन्ड। वाओ, वेरी वेरी जिद्दी, मतलब बहुत ज़्यादा स्टबर्न। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, जो थर्ड कार्ड आया है हमारे पास आया है वो सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, टू ऑफ वॉन्ड। सिक्स ऑफ कप्स जो है वो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और टू ऑफ वॉन्ड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और जो लास्ट कार्ड आया है वो डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न हो या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो, या वो फायर साइन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। लिब्रा भी हो सकते हैं, या तो फायर साइन हो सकते हैं लाइक एरीज, सैजिटेरियस, लियो, या वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड है तो मे बी फायर हो, बट डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉर्न को, और द एम्प्रेस का कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आप लिब्रा को, ठीक है। सो आपका रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक, एक दूसरे की चाहत में डूबे हुए, एक दूसरे के लिए बहुत सेक्सुअलिटी वाली फीलिंग्स रखते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आई मीन टू से लाइक वेरी पैशनेट, वेरी लवेबल रिलेशनशिप, लाइक एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पाते हो, ठीक है। एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे के साथ बनी हुई है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप एक लड़की हो तो आपके पार्टनर यानी जो मेल हैं जो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक मदर ऑफ हिज चाइल्ड, ओके, अपने बच्चों की माँ, आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा समझना, आपकी पर्सनैलिटी उनको लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप एक फेमिनिज़म की बहुत खूबसूरत, प्यारी, अट्रैक्टिव पर्सन है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो फीमेल है वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, उनको अपनी तरफ खींच रहे हो, लाइक वो ना चाहते हुए भी आपकी मोहब्बत में डूबी हुई हैं, ठीक है। लाइक अगर आप अगर आप लड़की हैं तो आपके मेल आपको एक बहुत खूबसूरत, एक अट्रैक्टिव मदर ऑफ हिज चाइल्ड समझते हैं, ठीक है। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनकी बच्चों की माँ हो, एक बहुत प्यारी इंसान हो, एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही नज़ाकत वाली पर्सन हो, एक इंडिपेंडेंट लेडी हो, ठीक है, लिब्रा, ओके। हर चीज़ को समझती हो, हर चीज़ का जो है वो बैलेंस करती हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल है वो ये समझती हैं आपके बारे में कि आप उनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ खींचते हो, वो ना चाह के भी आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखती हैं, आपसे अट्रैक्ट होती हैं, आपके करीब आना चाहती हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी लेडी होती हैं, इस कार्ड का मीनिंग ये है, आई होप कि आप लोग को नज़र आ रहा हो क्योंकि जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इस ड्रैग के अंदर बहुत लाइट हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी लेडी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में मतलब दूसरों के ऊपर हुकूमत चलाना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आप एक तरीके को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं आपको, या समझती हैं आपको, ठीक है, कि आप उनकी बातों में चलो, जिस तरह वो कहें आप करो, जिस तरह वो चाहें आप चलो। उन्होंने एक तरीके की अपनी हुकूमत आप पे चलानी होती है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पोजेसिव, मीन्स आपको किसी के साथ ना देख सकती हैं, ना देख सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं। आप इवन अपने फ्रेंड से ही बात करोगे तो आपके जो पार्टनर हैं उनको बहुत जेलसी फील होगी कि भाई मुझे टाइम दो, मेरे पास रहो,
किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो। लाइक इस तरह की एक ऐसी मोहब्बत है आपके साथ कि आपको एक काबू कर लेना एक तरीके से, कि बस सिर्फ मेरे ही ख्यालों में रहो, मुझे ही सोचो, मुझे ही चाहो, और प्लीज़ मेरे ही रहो, किसी की तरफ ना देखो, ठीक है। और यहाँ पर जो एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये दोनों लाइक वॉन्ड के कार्ड यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड का मतलब ये है कि भरपूर तरीके से आपके ऊपर दीवाने या दीवानी, ठीक है। आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और अगर आप नहीं मिलते हो तो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, समझ आइए। आपके ऊपर बहुत क्रश है, एट ऑफ वॉन्ड, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह, मतलब वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके बिना रह ही नहीं सकते। आपकी फीलिंग्स भी ऐसी होंगी कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, मगर आपके जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो आपके लिए यही फीलिंग रख रहे हैं कि आपके बिना नहीं जी सकते, आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। बट अभी उन्होंने अपना मुंह जो है ना आपसे फेरा हुआ है। मीन्स वो किसी प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को सबको बता दिया है उन्होंने कि वो आपको पसंद करते हैं या करती हैं, मतलब अपने फ्रेंड जोन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्होंने अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स सबको बता के रखा हुआ है कि आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बट आपको उन्होंने ये सब कुछ नहीं बोला होगा, आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया होगा, और आप कहते हो कि पूरी दुनिया को बता दिया है पर मुझसे नहीं खोल पा रहे या मुझसे नहीं खोल पा रही, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। यहाँ पर देखो अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, दोनों के लिए एक दूसरे का लव बहुत स्ट्रांग है। ना चाहते हुए भी अगर आप दोनों दूर होते हो तो ये दूरी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आपसे फीलिंग्स को हाइड कर लिया है, पूरी दुनिया को बता देंगे बट आपको शेयर नहीं करेंगे, आपसे कोई बताएंगे नहीं कि क्या चाहते हैं या चाहती हैं। ईजीली ये पर्सन बहुत सीक्रेटली आपसे छुपा के रखते हैं या अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर लेते हैं, बट एज उनके बेस्ट फ्रेंड या उनके किसी घर में आपका बारे में सबको पता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपके बारे में उन्होंने सब बताया हुआ है। और वो सोचते भी हैं इस रिलेशन को, वो बहुत सीरियस लेते हैं, और फिर कभी कभार जो है वो इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पर आप उनके लिए, आपसे फिज़िकली वो बहुत अट्रैक्ट हैं, ठीक है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपसे। और यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो ये आपके बारे में थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इमेजिन आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक बहुत रोमांटिक, एक पैशनेट, एक दूसरे के साथ फिज़िकल ज़्यादा जो है वो इमेजिनेशन करते हैं, लाइक कि आपको पाएँ, आपके साथ रोमांस करें या आपको फील करें, इस तरह की वो बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए। आपकी फीलिंग, आपके लिए अभी जो करंट फीलिंग्स हैं उनकी यही हैं कि आपके साथ एक बहुत रोमांटिक और एक पैशनेट, एक फिज़िकली रिलेशनशिप बनाना, एक रिलेशनशिप करना चाहते हैं आपके साथ, बनाना, आपको टच करना, आपको समझ गए होंगे व्हाट आई एम सेइंग। बट यहाँ पर एक पैशनेट रिलेशनशिप वो आपके साथ बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स अभी उनके दिलो दिमाग में चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो, ये रिश्ता एक हेवन से बन के भी आया है, और अभी शैतान उनके दिमाग पर सवार है। सो उनकी फीलिंग्स आपके लिए एज अ रोमांटिक पार्टनर, एज अ रोमांस पार्टनर ज़्यादा वो थिंकिंग कर रहे हैं या कर रही हैं, और आप उनको लगते भी बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो या वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आप उनको बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उनके माइंड में होते हो, और जब भी माइंड में आते हो तो वो आपके साथ रोमांटिकली एक रिलेशनशिप, एक चाहत भरा एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बट यह आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो, आप दोनों का एक पास कनेक्शन लव लाइव है, आप लोग जन्म जन्म में मिलते हुए आ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग, एक दूसरे को समझना भी बहुत अच्छा से। बट
फीलिंग्स अभी उनके दिमाग पर चढ़ी हुई हैं आपको पाने की, आपको टच करने की, आपको फील करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ वक्त गुजारना। वो यही सोच रहे होते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं आपके लिए कि आपको पा लें, हासिल कर लें, आपको महसूस करें, आपको प्यार करें, अपना प्यार समझाएं आपको, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में लाएं। बट बहुत एक रोमांटिक थॉट्स और फीलिंग्स आपके बारे में उनके दिमाग में आती रहती हैं। हो सकता है कि वो फायर साइन हो या आप लोग फायर साइन हो, ठीक है, या वो कैप्रिकॉर्न हो या लिब्रा, वाटर साइन भी, पर ज़्यादा फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस, लियो, एरीज ज़्यादा इस पाइल के अंदर दिखाई दे रहा है, फिर कैप्रिकॉर्न है, फिर लिब्रा है, फिर वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट कहीं ना कहीं आपकी चार्ट में बहुत अच्छा हो। आप लोग का वीनस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एम्प्रेस कार्ड है वो वीनस को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करती हैं, सॉरी। और एक फीमेल प्लैनेट है, लाइक फर्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, लव लाइफ, ब्लेसिंग, मैरिज। सो यहाँ पर अभी तो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स चल रही है, हासिल करने वाली, पाने वाली, सेक्सुअल फीलिंग्स, लाइक हासिल करना है, पाना है, एक होना है, ठीक है। सो थैंक यू पायल पर्पल। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो पायल 3, द मैजिशियन, 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, and the last one is 10 of swords. Okay, the magician. So I think आप लोग, मैजिशियन का कार्ड यहाँ रिप्रेजेंट करता है एरीज को, ठीक है, मरकरी का साइन है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही हो, आप बात करना चाह रहे हो, आप एक दूसरे की तरफ बात करने के लिए बेताबी हो सकता है कि बात करना आप लोगों के लिए मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी एक प्लैनेट है जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एरीज फायर साइन है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में बातें इतनी नहीं है, तो आपके जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, या आपसे बात करने का सोच रहे हैं, या आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है, एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो आपके पर्सन, या फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, या अर्थ साइन के हों, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और मे बी एन एरीज, ओके। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप लोग काफ़ी टाइम से मिल नहीं पाए हो एक दूसरे से। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में मे बी आप लोग एक दूसरे को सेकंड चांस देना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से या तो ब्लॉक हुए हैं, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या इस दौरान आप लोग मिलना चाह रहे हैं एक दूसरे से पर मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये कह रही है कि ये पर्सन जो है अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से फाइटिंग कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनके हाथ में नहीं है, या उनको कोई प्रॉब्लम है, या वो किसी चीज़ को लेके परेशान है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि इस रिलेशनशिप में का कोई फ्यूचर है या नहीं है, इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट ये पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं आपसे, या कंट्री डिफरेंट है, या स्टेट डिफरेंट है, या सिटी डिफरेंस है, या प्लेस में आप दो दूसरे से दूर रहते हैं।
बट आपके पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड आप दोनों में से कोई बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जिस चीज़ को चाहिए वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़िद्दी हैं। मीन्स आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी हुई हुई है, एक दूसरे को समझते भी हैं आप दोनों, पर एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते, एक दूसरे के ऊपर हुक्म जमाना चाहते हैं, एक दूसरे से एक बात मनवाना चाहते हैं। कोई हो सकता है कोई बात मनवाना चाहते हैं या बात नहीं बन रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में ब्रेक आ गया है, मिल नहीं पा रहे हैं। बट पर्सन आपका अभी यही सोच रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या आपके साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, या अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो वो आपसे मिलने आने वाले हैं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको या आपके जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा है, परेशान हो गए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ़ें परेशानियाँ मिली हैं, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है। लाइक आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, आप अपनी बात उनके ऊपर थोपते हो, मगर वो इग्नोर करते हैं, आपको समझ नहीं पाते, या आपकी कि ये कार्ड एक साथ है ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो सिचुएशन इस कार्ड्स की ये बन रही है कि आप जो चाह रहे हो ना वैसा वो बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप दोनों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लगता है ये रिलेशनशिप सक्सेस नहीं कर पाएगा, या इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। पीछे नहीं हट रहे हैं, वो फाइटिंग करेंगे आपके लिए, वो आपके लिए लड़ जाएंगे लोगों से, वो आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं बीच रास्ते में। बट कभी कभार वो खुद हिम्मत हार जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई कम कुछ नहीं हो सकता, या अभी तुमको वेट करना पड़ेगा, चाहे आप लड़के हो लड़का, वो कहते हैं या वेट करो मेरे लिए, क्योंकि वो अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, वेट करवाना चाहते हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज़ में उनको बर्डन लग रहा है कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, या इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मगर वो आपके लिए लड़ जाएंगे, वो हर किसी से आपके लिए फ़ाइट करेंगे, वो आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। फैसला वो कर चुके हैं, बट वो इस वक्त उनको हार भी मान रहे हैं, कंफ्यूज इसलिए हैं कि फ़ैसला कर चुके हैं, पर कभी कभार वो डगमगा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना तो उनको है, बट वो मिलने का बहुत अच्छा उन्होंने सोच लिया कि मिलना है मिलना है मिलना है। सो उनकी जो फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स, वो आपसे मिलने की हैं, आपसे मिलके बात करने की है। जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस। 10 ऑफ कॉइन एक अर्थ साइन है, ठीक है, एक अर्थ साइन है, और इस कार्ड का जो मीनिंग्स है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि एक खुशियों भरी ज़िंदगी आपके साथ देख रहे हैं, आपको एक फैमिली देख रहे हैं जिसके अंदर एक दूसरे का बहुत अच्छा एक डे ड्रीमिंग चल रही है उनकी, कि आप दोनों एक हैप्पीली मैरिड लाइफ में हो, आपके बेबीज़ हैं, आप एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, एक दूसरे को इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे को आज़ादी दे रहे हो, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हो, एक दूसरे की परवाह कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कॉइन एक बहुत अच्छा कार्ड है इस पाइल के अंदर, कि अभी आप दोनों के बाद मतलब थिंकिंग उनकी ये है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट शादी का ही एक दिमाग में बनाया हुआ है, एक ब्लेसिंग वाली शादी, जिसमें एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारे बेबीज़ करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खूबसूरत ड्रीमिंग उनके दिमाग में है। बट क्या है, कभी कभार वो डगमगा जाते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मगर उन्होंने फुल तैयारी करी कि आपके लिए वो किसी से भी लड़ जाएंगे, कोई माने या ना माने, आपको पाना है, आपको हासिल करना है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। चाहे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी आपके लिए ठीक करेंगे, वो आपके लिए किसी भी काम को यस कर देंगे, अपने करियर पे भी ध्यान देंगे और आपको भी बहुत ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि करियर से ज़्यादा आपको पसंद और प्यार करने लगे, मगर आपके लिए उन्होंने शादी का ही सोचा हुआ है, मगर अभी उनकी फीलिंग्स हैं कि वो सोचते हैं आपके साथ शादी का है, डे ड्रीमिंग वो शादी की करते हैं,
आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मगर अभी जो उनकी जो मेन थिंकिंग है आपसे मिलने की है, आपसे बातें करने की है, आपको समझाने की है। उनके दिल में जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको सब कुछ समझाना चाहते हैं। सो थैंक यू पायल पिंक। आई होप कि आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू एंड बाय बाय।